आईपीएल सीजन 15 में लखनऊ का जीतना जारी और इस बार लखनऊ के नवाब पड़े दिल्ली के दिलेरों पर भारी। नमस्कार, झमाझम क्रिकेट की टन खबरों के साथ मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे आईपीएल सीजन 15 की दो बड़ी टीमों के बारे में, यानी कि एक तरफ दिल्ली की टीम है जो पॉइंट्स टैली में अब लगातार हार के साथ 7वें नंबर पर खिसक चुकी है। वहीं अगर हम बात लखनऊ सुपर जायंट्स की करें तो जीत के हैट्रिक के साथ वो पॉइंट्स टैली में अब नंबर 2 पर पहुंच चुके हैं। यानी मेगा ऑक्शन के बाद जो सबसे ताकतवर टीम नजर आ रही थी लखनऊ, वो अपनी ताकत का एहसास बार बार क्रिकेट के मैदान पर करा रही है। फिर वो चाहे क्विंटन डिकॉक की 80 रनों की पारी की हम बात करें, गेंदबाजों के लगातार सुधरे हुए प्रदर्शन की बात करें, और दिल्ली की दम निकलते प्रदर्शन पर हम अगर नजर डालें तो सबसे खराब प्रदर्शन रहा आखिर के 3 ओवर्स में, जहां पर सिर्फ 19 रन बना पाई दिल्ली की टीम, और वहां से एक छोटे से लक्ष्य तक पहुंचने में लखनऊ को बहुत खास दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। शानदार फिनिश किया मैच में आयुष बदूनी ने। एक बार फिर युवा बल्लेबाज हैं, महफिल लूटने का काम किया, और महफिल लूटने के साथ लखनऊ की टीम ने जिस तरह से जीत का जश्न मनाया वो सबसे ज्यादा चर्चा में है। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं किस तरह से लखनऊ सुपर जायंट्स ने दिल्ली के खिलाफ मिली बड़ी जीत के बाद, यानी जीत के हैट्रिक के बाद किस तरह से जश्न मनाया, वो तस्वीरें आपको पहले दिखा देते हैं और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और इस सुपर जीत के बाद सुपर जश्न भी मनाया लखनऊ की टीम ने, और एक लंबे अरसे के बाद लखनऊ का टॉप ऑर्डर, यानी कि जिस तरह से क्विंटन डिकॉक ने प्रदर्शन किया और मैच लगभग अकेले दम पे उन्होंने जिता दिया था। हालांकि अंतिम में आयुष बदूनी ने जिस तरह से मैच को फिनिश किया, कुणाल पांड्या ने जिस तरह से एक बड़ा छक्का लगाया, मैच लखनऊ ने बहुत आसानी से 6 विकेट से जीत लिया और पॉइंट शैली में अब वो नंबर 2 पर पहुंच गए हैं। हमारे साथ सबा करीम और राजकुमार शर्मा जी इस समय जुड़ चुके हैं चर्चा के लिए। राजकुमार जी, लखनऊ की जीत के हैट्रिक और जीत के हैट्रिक के बाद आपने जश्न भी देखा, एक बिल्कुल अलग अंदाज में ये टीम जश्न दिखा रही है और एक अलग तरीके की टीम भी नजर आ रही है, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी टीमें अगर पॉइंट शैली में नीचे लगी हुई हैं और लखनऊ और गुजरात जैसी नई टीमें अगर पॉइंट शैली में ऊपर की तरफ जा रही है तो ये दर्शाता है कि इन नई टीमों ने ज्यादा बेहतर रिसर्च किया है इस बार सीजन 15 के लिए। बिल्कुल राजीव, ये तो मेगा ऑक्शन के टाइम पे ही दिख गया था कि ये बड़ा अच्छा सिलेक्शन है और काफ़ी अच्छी सोची समझी वो स्ट्रेटेजी के तहत ये टीम बनाई गई है। अब देखना ये था कि ये कैसे अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करती है ग्राउंड में, और वो बड़ी अच्छी बात है कि ये लोग कर पा रहे हैं। अभी तक बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है इनका। ओवरऑल अगर देखें एक बहुत बैलेंस टीम है जिसका टॉप ऑर्डर भी अच्छा है, उनके पास फिनिशर्स हैं, ऑलराउंडर्स हैं और साथ साथ अच्छी गेंदबाजी है। तो लखनऊ एक प्रबल दावेदार की तरह उभरी है और ऐसा पहले से ही देखा जा रहा था कि ये टीम बहुत संतुलित है और अच्छा प्रदर्शन करेगी, जिसकी सभी को आशा थी। बिल्कुल, लेकिन सबा भाई अगर हम बात दिल्ली की करें, लगातार मैच हार के अब वो पॉइंट शैली में 7वें नंबर पर पहुंच चुके हैं। यानी कि जो हाल चेन्नई मुंबई का है, कुछ वैसे ही हाल दिल्ली का हो रहा है मेगा ऑक्शन के बाद। कैसे आप देखते हैं? बहुत हैविली डिपेंडेंट है हम ऋषभ पंत पे कि वो बड़ा स्कोर बनाएंगे तब मैच जीतेंगे, क्योंकि डेविड वार्नर भी टीम के साथ जुड़े, कल नोकिया भी टीम के साथ जुड़े, उनकी सबसे ज्यादा पिटाई भी हुई कल। कैसे आप देखते हैं आखिर के 3 ओवर में 19 रन बनाती है दिल्ली की टीम, यानी कि हर जगह पर कुछ ना कुछ खामी नजर आई दिल्ली के प्रदर्शन में। सही बात भी है राजीव, क्योंकि जिस तरह का फिनिश होना चाहिए था वो देखने को मिला नहीं है। क्योंकि अगर आपने सिर्फ 3 विकेट खोए हैं, इसका मतलब ये है कि और रन और बनने चाहिए थे, और अंत में अगर आप देखेंगे तो 15-20 रन पीछे रह गई दिल्ली कैपिटल्स की टीम। उसके साथ साथ जब 2 सेटल पेयर बल्लेबाजी कर रहा है तो उम्मीद यही थी कि कम से कम वो 15-20 रन और जोड़ते तो उसका फर्क पड़ता, क्योंकि अंत में अगर आप देखेंगे तो एक तो ड्यू फैक्टर का जोर देखने को मिला, पर विकेट बहुत ज़्यादा कठिन था। वहाँ पर 15-20 रन का जो बफर अगर आपको मिल जाता फिर आप मैच जीत सकते थे। प्रयास पूरा किया दिल्ली कैपिटल्स ने, पर कल के दिन लखनऊ सुपर जायंट्स की गेंदबाजी काफ़ी अच्छी रही, विशेष करके अंतिम के ओवर्स में शानदार उनकी गेंदबाजी रही और उन्होंने शानदार तरीके से फिनिश किया। आप क्विंटन डिकॉक को देख लें कि एक आपको ऐसा बल्लेबाज चाहिए एक कठिन विकेट पे कि जिसको शुरुआत मिल गई है उसको एक बड़ा रन बनाना पड़ेगा, उसको उसी को मैच जिताना होगा, जो कि डिकॉक ने किया। कुछ हद तक कई सारे एरियाज हैं जिसको फिल इन करने बहुत ज़रूरी हैं दिल्ली कैपिटल्स के लिए। दोनों नोकिया, डेविड वार्नर मुझे लगता है पहला मैच खेल रहे हैं, थोड़ा उनको समय लगेगा सेटल होने में। जी, लेकिन जिस तरह से ऋषभ पंत खेल रहे हैं सबा भाई,
हम इन दिनों बड़ी चिंताओं पे बात कर रहे हैं। विराट कोहली पे हमने बात की, जिस तरह से T20 में उनका फॉर्म गिरा है। रोहित शर्मा पे कल हमने एक बड़ा शो भी किया, जिस तरह से उनका फॉर्म गिरा है, डिप किया है T20 में। कुछ वैसा ही हाल ऋषभ पंत का नजर आ रहा है। आपको लग रहा है थोड़ा वरिंग फैक्टर है ऋषभ पंत का रन ना बना पाना T20 फॉर्मेट में, वो चाहे IPL हो या इंडियन टीम के लिए हो? पर वो रन तो बना रहे हैं राजीव, हर एक मैच में उन्होंने रन बनाए हैं। देखिए, कई बार आपको सिचुएशन के मुताबिक रन बनाना पड़ता है, कई बार आप ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं तो उस प्रकार से आप खुलकर नहीं खेल सकते हैं। आपको ये लगता है कि मेरे नीचे कोई और खिलाड़ी नहीं है, तो मुझे लगता है कि ऋषभ पंत का रोल कुछ अलग प्रकार का है। उनका रोल है कि मध्य क्रम में आके वो एक तो स्टेबिलिटी प्रदान करें, उसके साथ साथ शानदार तरीके से फिनिश करें। उनको वो मौका मिला है एक जोरदार फिनिश करने का 1-2 मैचेस में, पर वहां पर मुझे लगता है कि चूक हो गई, उस प्रकार से वो फिनिश कर नहीं पाए हैं, या तो टारगेट सेट करते हो या तो मैच को फिनिश करते हुए। तो वहां पर मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत प्रोग्रेस की, थोड़ी बहुत मेहनत की जरूरत है। ऐसा मुझे लगता नहीं कि ज्यादा कुछ चिंता का विषय है ऋषभ पंत को लेकर। एक बात तो ये भी है राजीव कि ये विकेट बहुत कठिन है, और अगर आप पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं तो टारगेट सेट करना उतना आसान होता नहीं है। बिल्कुल, टारगेट सेट करना आसान होता नहीं, लेकिन मैच 19वें ओवर तक गया और लखनऊ को पता था कि वो मैच फिनिश कर जाएंगे बहुत आसानी से। यहाँ पर दो चीजें हैं राजकुमार सर जिस पे चर्चा करना बहुत जरूरी है। छोटी छोटी इनिंग्स खेल के आयुष बदूनी लाइमलाइट पे बने रहते हैं। 80 रन की पारी जरूर डिकॉक ने खेली, लेकिन चर्चा जिस तरह से बदूनी ने मैच को फिनिश किया, एक एक्स्ट्रा कवर पे पहले चौका फिर कवर्स पे छक्का उन्होंने लगा के, वो ज्यादा चर्चा में। और जिस तरह से दिल्ली की टीम स्ट्रगल कर रही है, आप क्योंकि आप भी दिल्ली टीम के साथ जुड़े हुए हैं, कई ऐसे खिलाड़ियों को आप देख पा रहे हैं, आपको लग रहा है उबरना मुश्किल होने वाला है अगर आप 1-2 मैच और हार गए? क्योंकि 10 टीमें हैं, ये नहीं भूलना चाहिए। इस बार पूल बड़ा है, यानी कि पूल बड़े में आपकी गलती की गुंजाइश थोड़ी कम हो जाती है फिर। बिल्कुल राजीव, चिंता ज़रूर है दिल्ली के साथ। और अभी उनके दोनों ओवरसीज जो मेन प्लेयर थे वार्नर और नॉर्थ के, वो पहला मैच खेले हैं और प्रदर्शन उनका बहुत शानदार नहीं रहा है जो एक्सपेक्टेड था। तो मुझे लगता है तो थोड़ा सा समय लगेगा। वो दोनों अगर सेटल होते हैं और अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो यहाँ से दिल्ली उभर सकती है। और जहाँ तक आयुष बदोनी की आपने बात की, वो एक बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं जो उन्होंने प्रूव करके दिखाया है। जिस तरह वो मैच फिनिश कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छा लग रहा है कि एक यंगस्टर इस तरह मैच फिनिश कर रहा है जिसके पास ऑल अराउंड शॉट्स हैं और एक शानदार खिलाड़ी हैं वो। तो चलिए, रितेंद्र सिंह सोढ़ी भी हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। वैसे तो नवरात्रि चल रहे हैं रितेंद्र, लेकिन लखनऊ के जो टुंडे कबाब है वो भारी पड़ गया दिल्ली के छोले भटूरे पर। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए राजीव, हम कल भी जो प्री मैच शो था वहां बात कर रहे थे कि लखनऊ की जो टीम है बहुत शानदार है, बहुत बकमाल टीम है। और सबसे अच्छी बात है, ये लड़के ज्यादा इकट्ठे खेले नहीं है, लेकिन जिस तरह इन्होंने एकाग्रता दिखाई है ये कमाल की बात है। तो ये दिखाता है कि टीम कितनी यूनाइटेड है। जो प्लान्स टीम मीटिंग में ये कहीं ना कहीं घटित करते हैं वही इम्प्लीमेंट होते हैं जब ग्राउंड के अंदर होते हैं। तो बड़ी जीत है इनके द्वारा और दिल्ली के लिए चिंता का विषय है राजीव। हम सब बात करते हैं जो इनिशियल स्टेजेस ऑफ IPL आर वेरी इंपॉर्टेंट। पहला चरण बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली पिछले साल बहुत अच्छा खेली है, लेकिन इस साल इनको इकट्ठा होने की जरूरत है। और कल के मैच में तो इनकी जो प्लेयर्स अवेलेबिलिटी की बात करें वो लगभग पूरे थे, लेकिन फिर रिजल्ट इनके हक में नहीं आया है। तो जी हाँ, मुबारकबाद लखनऊ को, एंड दिल्ली हैज टू कम अप लीप्स एंड बाउंड्स। सवा भाई, क्या अब दूसरे हफ्ते में आपको भी लगा थोड़ा ट्रेंड बदल रहा है? अगर हम IPL सीजन 15 की बात करें, टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करना भी शायद उतना नुकसानदेह नहीं है। अगर आप 10-15 रन, जैसे कि दिल्ली ने 160-65 बनाए होते तो मैच की कहानी कुछ और होती। और रन चेस करना उतना आसान नहीं लग रहा जितना पहले हफ्ते में लग रहा था। और स्पिनर्स का बोलबाला होगा। कल हमने देखा लखनऊ ने तेवतिया को जिस तरह से बिश्नोई को खिलाया, कृष्णप्पा गौतम को खिलाया, कुणाल पांड्या, 3 स्पिनर के साथ वो उतरे हैं। बड़ा फर्क डाला है तीनों स्पिनर्स ने। कैसे आप देखते हैं इस चीज को? ये तो पैटर्न लाजमी था, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, जैसे जैसे ज्यादा मैचेस हो रहे हैं राजीव, इस तरह का ट्रेंड देखने को मिलेगा। आपने लखनऊ जायंट्स की बात की, दिल्ली कैपिटल्स ने भी कल 3 स्पिनर्स का इस्तेमाल किया। ललित यादव ने 4 ओवर डाले, उन्होंने सिर्फ 21 रन दिया। कुलदीप यादव ने गेंदबाजी की, उसके साथ साथ फिर अक्षर पटेल को सिर्फ 2 ओवर कराया अक्षर पटेल, ऋषभ पंत ने। पर अभी भी मुझे लगता है, देखिए शॉर्टर फॉर्मेट में जनरली टीम्स प्रेफर करती हैं चेस करना।
पर हाँ, मैं मानता हूँ कि अगर आप पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं तो आपके चांसेस जो हैं जीतने के वो भी बढ़ गए हैं, जो पहले हफ्ते में देखने को नहीं मिले। तो ये एक बहुत एक अच्छा साइन है। अब सिर्फ टॉस एक डिसाइडिंग फैक्टर नहीं रहता है। अगर आप अच्छी बैटिंग कर रहे हैं पहले बल्लेबाजी करते हुए भी, तब भी आप मैच जीत सकते हैं। बिल्कुल। और रितेंद्र, क्योंकि जिस तरह से बड़ी टीमें इस समय पॉइंट्स टैली में नीचे जा रही हैं, उस पर क्या रिएक्शन है आपका? मुंबई नीचे है, चेन्नई नीचे है, अब दिल्ली भी 7वें नंबर पर, यानी 7वें, 8वें, 9वें और 10वें नंबर पर सीजन टीमें हैं पॉइंट्स टैली में। कैसे आप देखते हैं, कैसे उभरेंगी ये बड़ी टीमें? क्योंकि जो टॉप की टीमें चल रही हैं उनमें से दो तो बिल्कुल नहीं है। लखनऊ इस समय दूसरे नंबर पर है, फिर 5वें नंबर पर हम पंजाब को देख रहे हैं। आज गुजरात खेलेगी जो चौथे नंबर की टीम है। ओवरऑल पॉइंट्स टैली जिस तरह से चल रही है, कैसे आप देख रहे हैं? बड़ी टीमों के लिए बड़ा सेटबैक रहा है पहला 2 हफ्ता। जी हाँ राजीव, देखिए एक बात तो तय है, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और यहाँ पे आपको ऑन द डे अच्छा खेलना होता है। अगर आप रेपुटेशन पे जाएंगे तो हालत खराब भी हो सकती है और ऐसा ही हुआ है। अगर हम बात करते हैं मुंबई की, दिल्ली की, दे रियली हैव टू वर्क हार्ड। इनके पास टीमें अच्छी हैं लेकिन इनके दिग्गज परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। अगर इंडियन डोमेस्टिक प्लेयर्स की बात करें, वो स्ट्रगल कर रहे हैं। दे हैव टू कम टू द फोरम वेरी सून। और यहाँ पे अगर दिल्ली की बात करें, मुझे ऐसा लगता है राजीव, आई थिंक साबा भाई अपने टैलेंट हंट के चेयरमैन है दिल्ली के, हमने उनको ऑक्शन में देखा। तो साबा भाई आप थोड़ा सामान उठाइए और टीम के साथ चले जाइए डगआउट में, शायद वहां पे थोड़ा फर्क पड़े। क्योंकि दिल्ली अब थोड़ा पिछड़ रही है और अगर यहाँ पे अगले कुछ मैच हार जाती है तो कहानी मुश्किल हो सकती है अगर हम अंतिम चरणों की बात करते हैं आईपीएल में। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं पॉइंट्स टैली पे नंबर 4 पर चल रही और 5 पे चल रही दो टीमों के बारे में, यानी कि पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच में मुकाबला है। और ये मुकाबला बड़ा दिलचस्प इसलिए कि जो भी टीम जीतेगी वो पॉइंट्स टैली में टॉप 3 में पहुंच जाएगी। और ये बड़ा ही जबरदस्त एक तरह से कहा जाए तस्वीर होगी, जहां पे हमें नंबर 2 और नंबर 3 पे लखनऊ और गुजरात की टीमें नजर आए जो पहली बार आईपीएल में शिरकत कर रही हैं। राजकुमार सर, कैसे आप देखते हैं गुजरात वर्सेस पंजाब किंग्स ये मुकाबला? जबरदस्त गुजरात फॉर्म में चल रही है, लगातार मैचेस जीत रही, वहीं पंजाब भी अपनी पावर का एहसास बार बार करा रही है। बिल्कुल राजीव, दोनों बहुत शानदार टीमें हैं और उनका प्रदर्शन भी बहुत शानदार रह रहा है। और आप देखें तो जिस तरह गुजरात खेल रही है तो वो एक हर मैच में बेटर टीम नजर आ रही है। लेकिन साथ साथ पंजाब के लिए भी कहना चाहूंगा कि एक बहुत स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप है उनका, स्पेशली उनके पास बहुत इम्पैक्ट प्लेयर हैं जो बड़े बड़े हिट्स लगा सकते हैं, फिनिशर्स अच्छे हैं उनके पास। तो एक कड़ा मुकाबला होगा, लेकिन मुझे लगता है कि पंजाब अगर अपने पोटेंशियल पर खेलती है तो पंजाब भारी पड़ेगी गुजरात के ऊपर। गुजरात का गेम प्लान कैसे होगा सभा भाई? चलते चलते दिल्ली की टीम, पंजाब की टीम की बात अगर हम करें, हम सब देख रहे हैं वो अपने बैटिंग पे बहुत हैवीली डिपेंडेंट है। अगर आप उनके टॉप 4-5 आउट करते हैं तो वो शेक कर जाते हैं। गुजरात की क्या रणनीति होगी आज के मुकाबले में? गुजरात का तो प्रयास सही होना चाहिए। उनके पास स्ट्रांग बॉलिंग अटैक है। मोहम्मद शमी एक अच्छे फॉर्म में है। अगर इनिशियल न्यू बॉल से एक 2 या 3 विकेट उनको मिल जाता है या फिर जो सपोर्टिव बॉलर उनको विकेट मिल जाता है, तभी मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत इम्पैक्ट गुजरात टाइटंस कर पाएगा पंजाब किंग्स के ऊपर। क्योंकि पंजाब किंग्स की बल्लेबाजी बहुत ज़्यादा तगड़ी है, वो अच्छे फॉर्म में है, उनके पास अच्छे फिनिशर्स हैं, उनकी गेंदबाजी भी संतुलित है। तो ये एक अच्छा मुकाबला होने वाला है। मुझे लगता है यहाँ पर पंजाब किंग्स का पलड़ा थोड़ा बहुत भारी है गुजरात टाइटंस के सामने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सब भाई आपका, रितेंद्र आपका और राजकुमार सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तमाम बड़ी टीमें इस समय पॉइंट्स टेबल में बहुत नीचे की तरफ हैं और जो पहली बार शिरकत कर रही हैं, मसलन अगर हम लखनऊ की बात करें या गुजरात की बात करें, वो टॉप 5 टीमों में है। और ऐसे में बड़ा चैलेंज है उन बड़ी टीमों के लिए जिनका आईपीएल इतिहास में बहुत जबरदस्त रिकॉर्ड रहा है। और एक तरह से कहा जाए उनके सामने इस रेस में आगे निकलने की भी चुनौती है, क्योंकि जैसे जैसे ये टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे हफ्ते आगे निकलते जाएंगे, तस्वीर थोड़ी सी डिफरेंट होती जाएगी। और इन तस्वीर में अगर आप अपने आप को आपको बनाए रखना है टॉप 4 या टॉप 5 में, तो फिर आपको लगातार मैचेस जीतने पड़ेंगे। तो चलिए, हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।